हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो या फिर सीटेट हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो चलिए आइए हम लोग अब वोकैब से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है टॉपल। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है वो है टॉपल। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू बिकम लेस स्टीडी एंड फॉल डाउन। ओके, इसका मीनिंग हो जाएगा टू बिकम लेस स्टीडी एंड फॉल डाउन। मतलब कि अस्थिर होकर लुढ़क जाना। ठीक है, टॉपल का हिंदी मीनिंग जो है हो जाएगा अस्थिर होकर लुढ़क जाना। ठीक है, अस्थिर होकर लुढ़क जाना, लुढ़क जाना उसे ही टॉपल कहते हैं, और ये टॉपल जो है वर्ब की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है कूप। ठीक है, ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग हो जाएगा ए क्लेवर एंड सक्सेसफुल थिंग टू डू। इसका मीनिंग हो जाएगा ए क्लेवर एंड सक्सेसफुल थिंग टू डू। मतलब कि चतुराई भरी सफलता या फिर चतुराई से प्राप्त सफलता, उसे ही कुप कहते हैं। ठीक है, चतुराई भरी सफलता या फिर चतुराई से प्राप्त सफलता, उसे ही कुप कहते हैं। और ये वर्ड जो है नाउन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सोलिडेट। ओके, ये वर्ड है कॉन्सोलिडेट, ये वर्ब के तरह यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सोलिडेट वर्ड जो है वर्ब के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू बिकम और टू मेक योर पोजीशन ऑफ पावर फर्मर और स्ट्रॉन्गर सो दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू। ओके, टू बिकम और टू मेक योर पोजीशन ऑफ पावर फर्मर और स्ट्रॉन्गर सो दैट इट इज लाइकली टू कंटिन्यू। मतलब कि अपनी स्थिति को अधिक दृढ़ या मजबूत बनाना ताकि ऐसी स्थिति जारी रह सके, या फिर पक्का करना, उसे ही कंसोलिडेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी स्थिति को अधिक दृढ़ या मजबूत बनाना ताकि ऐसी स्थिति जारी रह सके, या फिर इसे कह सकते हैं पक्का करना, उसे ही कंसोलिडेट कहते हैं। ठीक है, टू मेक और टू मेक योर पोजीशन ऑफ पावर फर्मर और स्ट्रॉन्गर सो दैट इट इज लाइकली टू कंटिन्यू। अपनी स्थिति को अधिक दृढ़ या मजबूत बनाना ताकि ऐसी स्थिति जारी रह सके। ठीक है, या फिर पक्का करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकम्बेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है इनकम्बेंट। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन। ठीक है, ए पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, मतलब कि कोई पदधारी। ठीक है, कोई व्यक्ति जो कि पदधारी है, मतलब कि कोई पर्सन है जो अभी करेंटली किसी ऑफिशियल पोजीशन पर है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अभी जो है ऑफिशियल पोजीशन पर है, उसे ही इनकम्बेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में इसे बोल सकते हैं पदधारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वह है एप्लॉज। ये नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा द नॉइज मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हिटिंग देयर हैंड्स टुगेदर, ब्रैकेट में है क्लैपिंग, टू शो देयर अप्रूवल एंड इंजॉयमेंट। यानी कि द नॉइज मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हिटिंग देयर हैंड्स टुगेदर, यानी कि क्लैपिंग टू शो देयर अप्रूवल एंड इंजॉयमेंट। ओके, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा करतल ध्वनि द्वारा शाबाशी या फिर साधुवाद तालियां। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लीजिए, द नॉइज मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हिटिंग देयर हैंड्स टुगेदर। ठीक है, यानी कि क्लैपिंग। ये नॉइज जो है आ रहा है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, क्योंकि वो जो है क्लैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हिटिंग देयर हैंड टुगेदर, अपने हैंड को टुगेदर हिट कर रहे हैं, मतलब कि क्लैपिंग कर रहे हैं। टू शो देयर अप्रूवल एंड इंजॉयमेंट, वो अपने अप्रूवल और इंजॉयमेंट को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, उसे ही एप्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्बोल्डन। इम्बोल्डन वर्ब की तरह यूज होता है। ओके, इम्बोल्डन वर्ड जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा
टू मेक समवन ब्रेव, यानी कि किसी को ब्रेव बनाना, यानी कि किसी को जो है ब्रेव बनाना, उसे ही इम्बोल्डन कहते हैं। हिंदी हो जाएगा किसी को बहादुर बनाना, किसी को बहादुर बनाना उसे ही इम्बोल्डन कहते हैं। ठीक है, टू मेक समवन ब्रेव यानी कि किसी को बहादुर बनाना उसे ही इम्बोल्डन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसेंटमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रिसेंटमेंट। वर्ड के लास्ट में MENT लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। तो आइए इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा ए फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। ओके, ए फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक, यानी कि गुस्सा का भावना होना। ठीक है, रिसेंटमेंट मतलब हो जाएगा गुस्सा का भावना होना, क्योंकि यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक, क्योंकि आपको जो है फोर्स करके जबरदस्ती कोई चीज एक्सेप्ट करवाया जा रहा है जो कि आपको पसंद नहीं है। ठीक है, रिसेंटमेंट का मीनिंग हो जाएगा गुस्सा का भावना होना, क्योंकि हमको कोई चीज जो है जबरदस्ती एक्सेप्ट कराया जा रहा है जो कि हमें पसंद नहीं है। ठीक है, यही हो गया रिसेंटमेंट का मीनिंग। हिंदी देख लीजिए क्रोध की भावना। ठीक है, हिंदी मीनिंग देख लीजिए क्रोध की भावना, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, क्रोध की भावना, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है जो आपको पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स बैरेक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बैरेक्स। ये नाउन की तरह यूज होता है बैरेक्स। ओके, ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग हो जाएगा ए बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स इन विच सोल्जर्स लिव। ठीक है, ए बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स इन विच सोल्जर्स लिव। ओके, यानी कि कोई बिल्डिंग होना या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स होना जिसमें कि सोल्जर्स रहते हैं उसे बैरेक्स कहते हैं। ठीक है, बैरेक्स, बैरेक्स। ओके, देख लीजिए हिंदी मीनिंग फौजियों के रहने का भवन या भवन श्रृंखला या फिर बैरक। ठीक है, फौजियों के रहने का भवन या फिर भवन श्रृंखला, ओके, या बैरक कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉल ऑन डीफ ईयर्स। ओके, ये वर्ड है फॉल ऑन डीफ ईयर्स। ये जो है एक ईडियम है। ओके, फॉल ऑन डीफ ईयर्स, ये जो है एक ईडियम है। इसका मीनिंग हो जाएगा इफ ए सजेशन और वार्निंग फॉल्स ऑन डीफ ईयर्स नो वन लिसन्स टू इट। ओके, इफ ए सजेशन और वार्निंग फॉल्स ऑन डीफ ईयर, मतलब कि कोई सजेशन और कोई वार्निंग जो है अगर किसी डीफ ईयर्स यानी किसी बहरे आदमी के कान तक मतलब बोला जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है या फिर वार्निंग दिया जा रहा है, नो वन लिसन टू इट, इसे कोई नहीं सुनने वाला है। यही हो गया फॉल ऑन डीफ ईयर्स का मतलब, कि अगर कोई सजेशन और कोई वार्निंग्स जो है हम डीफ ईयर्स पे दे रहे हैं तो उसे कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, नो वन लिसन टू इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ आवर इडियम फॉल ऑन डीफ ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू एंड द क्लास। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसमें मैक्सिमम लोग जो नए यूजर हैं वो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो मैं फिर सेशन को एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।